ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निर्मल ज्ञान परेठिया कम्म कलंक डहेवी। अपालदौ जेड़ परो ते परमा पड़वेवी। सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त करने जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। श्री योगेंद्र देव कृत योग सार ग्रंथ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। गाथा अपन ने 2 देखी थी। अरहंतों को नमस्कार, ठीक है ना। ये अपनी चर्चा चल रही है। अपन ने इसमें देखो और थोड़ा सा रह गया होगा, पढ़ लेते फिर से। मैं आपको पृष्ठ क्रमांक 5 पे देखो। मैं आपको वंदन करता हूँ तो आप कौन हो और मैं कौन हूँ, इन दोनों का मुझे भान है। प्रभु वंदन करने वाला मैं ज्ञान दर्शन में भगवान आत्मा हूँ। वंदन करने वाला भी भगवान और जिसको वंदन किया जा रहा है वो भी भगवान। समझ में आया। बस वे पर्याय में भी भगवान है और हम द्रव्य स्वभाव से भगवान हैं। और द्रव्य स्वभाव से भगवान है तो पर्याय में भगवान बन सकती है। समझ में आया। शक्ति है भगवान बनने की, बस उस शक्ति का भान होना चाहिए, उस शक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए, उस त्रिकाली गायक भगवान आत्मा में अहमपना होना चाहिए। ये मैं हूँ, तो फिर भगवान बनने में देर नहीं लगती। हम भगवान इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि हम अपने को भगवान नहीं देख पा रहे हैं। समझ में आया। हम अपने को पर्याय दृष्टि से मैं मनुष्य हूँ, मैं रागी द्वेषी क्रोधी मानी लोभी संसारी मोही दुखी ये सब देख रहे हैं। और ये सब पर्याय दृष्टि होने के कारण वो जो भगवान बनने वाली शक्ति है वो प्रकट होगी कैसे। हमें अपनी शक्ति का भान तो हो। जैसे हिंदू परंपरा में एक कथानक मिलता है पौराणिक कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। वो तो अपने को सामान्य समझते थे, उन्हें पता ही नहीं था मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो जब उनसे कहा कि लंका जाना है तुम्हें और सीता मैया की खबर लाना है, तो बोले मैं कैसे जा सकता हूँ। अरे बोले तुम अपनी शक्ति को पहचानो हनुमान। तो जब उनको कहा कि तुम उड़ भी सकते हो, उन्हें कैसे कैसे उड़ सकता हूँ। अरे बोले है तुम में शक्ति, उड़ के देखो तो सही। तो उड़े तो उड़ गए, लेकिन अपनी शक्ति के ज्ञान के बिना, शक्ति के भान बिना, शक्ति होते हुए भी उस शक्ति का कोई उपयोग नहीं। ऐसे ही हम स्वभाव से वास्तव में भगवान हैं, लेकिन पर्याय दृष्टि की दृष्टि होने के कारण मैं 5 फुट का आदमी एक दिन भूखा नहीं रह सकता। जरा सा 10 किलो का पत्थर उठाना हो तो उठा नहीं सकता। 4 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता है। इस दीवार के उस तरफ नहीं देख सकता। मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, वो अंदर जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्ति का पिंड है, उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, उस तरफ हमारी नज़र नहीं है। और नज़र नहीं है इसलिए हमें उसको ख्याल में नहीं आता। फिर दूसरी बात, शास्त्रों में बताया भी कि हम भगवान हैं, तो शास्त्रों वाला भगवान, द्रव्य स्वभाव वाला भगवान, वो तो सभी है। और वो सभी है तो ऐसा लगता है वो तो सब में ही है, तो इसमें मेरे में विशेष क्या है। समझ में आया कि नहीं है भाई। केवल ज्ञान किसी किसी को होता है,
लेकिन द्रव्य स्वभाव से तो सभी जीव भगवान है ना। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा। तो भाई ऐसे भगवान होने से क्या फायदा है। अब हमने मान लिया अपने को भगवान है तो हमें कमाना नहीं पड़ेगा, हमें रोटी नहीं खानी पड़ेगी, हमें घर नहीं चलाना पड़ेगा, ये दुख मिट जाएगा। इस शरीर में इतनी दुख तकलीफ है, तुम्हारे भगवान कहने से मिट जाएगा। नहीं समझा। उसको ऐसा लगता है कि भाई भगवान होने का मतलब ये है कि अब सब दुख मिट जाना चाहिए, लेकिन दुख तो पूरे खड़े हैं। तो तुम्हारे भगवान को देखें कि ये दुख मिटाने का उपाय करें। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। हम ध्यान क्यों नहीं करते। हमें रोज आत्मा का वास्तव में ध्यान करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, उसमें लीन होने का, डूबने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। हम वो तो नहीं करते, लेकिन हम पैसे कमाने का पुरुषार्थ करते। तो पैसा कमाना सरल है क्या। और पैसा आपने एक दिन में कमाना सीख लिया था क्या। इतने पापड़ बेले हैं पैसे कमाने के लिए, उस तरफ ध्यान गया कभी। बोलो इंजीनियर साहब कैसे बने थे आप। इंजीनियर ऐसे ही बन गए थे, रात की नींदें छोड़ी, कॉलेज भागे, समझ में आया सीनियरिटी जूनियरिटी और सब 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 सहना पड़ता है ना। आपको धक्के खाने पड़ते हैं ना, इधर इंटरव्यू दो उधर इंटरव्यू दो है, और नहीं मिलती नौकरी। क्या है, एक आदमी सब्जी बेचने के लिए भी तैयार होता है तो सब्जी ऐसे ही नहीं बिक जाती है। 4 बजे 3 बजे उठो, भागो मंडी, 3 बजे सब्जी खरीदो, फिर सब्जी सही खरीदो, सड़ी गली खरीद लाए तो गए काम से। मैंने एक पैसा कमाना भी कितना कठिन कार्य है, लेकिन कठिन होने पर भी हम उसे कमाते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। करते हो ना, क्यों करते हो। कठिन है तो छोड़ दो ना, कह रहे क्या सी बात करते हो, भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब जब तुम्हें दुख लगता है तो फिर काम कितने ही कठिन हो, कितने ही मुश्किल हो, कितनी तकलीफ दे हो, फिर करते ही करते हैं। ऐसे ही आचार्य कहते अगर तुम्हें ये संसार दुख रूप लगा होता तो गारंटी से तुम आत्मा का अनुभव करते ही करते। लेकिन जब हमें संसार दुख रूप लगता ही नहीं समझ में आया भाई। वो हम नहीं साहब हमें दुख रूप लगता है। अरे भाई वो तुम्हें जो दुख रूप लगता है वो तो वही वाला दुख रूप लगता है। कौन सा, कि शरीर का रोग मिट जाए, तो उसके लिए तुम दवाई खा रहे ना। जो तुम्हें दुख रूप लग रहा है वो तुम कर रहे हो, और उसका उपाय आत्म ध्यान है। ये ध्यान है ही नहीं। आपको बुखार आ जाए, दुख तकलीफ हो जाए, तो आपको ये नहीं लगता कि आत्मा के ध्यान से ये काम हो सकता। नहीं आई तो ठीक है, आत्मा ध्यान तो अपनी तरफ है, काम तो करना पड़ेगा। तो देखो हमें जो संसार में दुख लग रहा है वो दुख भी वास्तव में वो संसार में जो सबको दुख लगता है हमें वो ही दुख लग रहा है। तो उस दुख के लगने की कोई वैल्यू इसलिए नहीं है कि वो दुख सभी को लगता है और उसका उपाय संसार में ही खोजा जाता है। तो हम खोजते हैं भाई, भूख लगती है तो उसका उपाय क्या है, खाना पीना भोजन चाहिए तो उसका उपाय करते, उसका उपाय ध्यान है। ये कहाँ से समझ में आता है। फिर ध्यान का करना क्या है, ध्यान से मिटता क्या है, ध्यान से मिटता है मोह। और मोह मिटाने की तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मोह से दुखी नहीं हैं। हम और आप अपना जो दुख देखते, बताओ आपको दुख किस बात का है संसार में। हम अभी विचार करें, थोड़ा सा मिथ्यात्व पे ध्यान दें। देवेंद्र जी क्या दुख है आपको, आपका अंदर में ये ध्यान ही नहीं जाता कि मोह दुख है। आप कहोगे नहीं जाता, ये तो हमने सिखाया है, ये तो शास्त्रों में मोह महा दुख रूप, ये तो तुमने उसमें से पढ़ा। लेकिन अचानक कोई पूछे कि क्या दुख है, तो सारे दुख शरीर से संबंधित ही हैं। सारे दुख संयोगों से संबंधित हैं, आत्मा से संबंधित हमें कोई दुख ही नहीं पता। अब जब आत्मा से संबंधित हमें दुख वास्तव में पता नहीं है तो हम उसका उपाय भी क्या करें। सब कहते मोह को नाश करो, तो मोह को नाश तब तो करें जब हमें मोह दुख रूप लगे। हमें तो दुख ये लगता है कि ये ट्विंकल हमारी सुनता नहीं है,
हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, हमारा बेटा अच्छा नहीं है, हमारे माँ बाप अच्छे नहीं है, हमारा भाई अच्छा नहीं है, हमारा समाज अच्छा नहीं है, हमारा मंदिर अच्छा नहीं है, हमारी कमेटी अच्छी नहीं है, हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है, ये हमारा शरीर बहुत बेकार मिला है। इस शरीर में जब देखो रोग बने रहते, तो हमारे असली दुखों का कारण तो हमें ये सब दिखता है। तो हम इन्हीं दुखों को धर्म से मिटाना चाहते, क्या को, इन्हीं दुखों को, और इन्हीं दुखों को हम संजोगों में पैसा कमा के मिटाना चाहते हैं। तो चर्चा क्या चल रही है कि जब हमें ये पता चल गया कि आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान, आत्म श्रद्धा ही सुख का कारण है, तो हम करते क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? देखो आत्मा भी हम ही, कोई ऐसा तो है नहीं कि आत्मा हिमालय पे रखा हो और तुम्हें वहाँ जाना हो तो अपन माने कि भाई आत्मा का श्रद्धान जीव कैसे करे। और हमने तुम्हें आत्मा की पहचान भी बताई कि ऐसा आत्मा, कि हाँ साहब पहचान गए। हमने वेद ज्ञान भी सिखाया कि हाँ साहब वो भी सीख गए। फिर भी हम आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान, ध्यान क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उससे कोई फायदा समझ में नहीं आता। आपने आधा घंटा ध्यान करा, आपको लगता है कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है हमेशा कुछ पाने की, कर्म और फल, कर्म और फल। हमारी आदत ऐसी है कि साहब ये करेंगे तो क्या मिलेगा, आप तो ये बताओ, आया समझ में? तो हमारा जब तक संसार में हमें आत्मा का दुख मोह है और मोह से हमें दुख लगेगा, तो ही हम मोह के नाश का सच्चा उपाय करेंगे। हम सच्चा उपाय नहीं कर सकते, ये बात अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल कान खोल के समझ लो। अगर हमें संसार में दुख संयोगों का दुख लगता है, शरीर संयोग है, भूख प्यास का दुख लगता है, तो आपको भी आत्मा की खबर ही नहीं है कि क्यों? क्योंकि ये दुख आत्मा के है ही नहीं समझ में आया? आत्मा का दुख भूख लगना नहीं है, ये तो पुद्गल का खेल है। आत्मा का असली दुख है मोह, और मोह में भी प्रथम भूमिका में मिथ्यात्व। मैं भोजन करने वाला, मुझे भोजन से सुख होता है, ये मान्यता से दुख है। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? देखो हम इतने गफलत में और इतने बेहोशी में जीते हैं कि हमारी इच्छाएं अनंत हैं और हमारी भोगने की शक्ति बहुत सीमित है। एक कितनी कॉमन सेंस की बात है कि जब तुम्हारी शक्ति 5 किलो वजन उठाने की है और तुम 100 किलो वजन उठाने के सपने देखते हो, तो तुमसे ज़्यादा मूर्ख कौन है संसार में? अच्छा बताओ जैन साहब, अपन को भोजन करने की कितनी शक्ति है वर्तमान में? अपन कितना भोजन कर सकते हैं? सच बात बताओ। तुम 56 प्रकार के व्यंजन बने सुन के तुम्हारी लार टपकती है, समझ लो उदाहरण के लिए, लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम 56 में से 6 भी नहीं कर सकते। शादियों में आज जो शादियाँ होती है और आज शादियों में जितने आइटम बनते हैं, समझ में आया? वो कितने वेस्टेज जाते हैं और आदमी कितना कम खाता है। एक ज़माना था शादियों में बढ़िया स्टील की थाली होती थी, पंगत लगती थी, उसमें 3 खाने होते थे, एक में दाल होती थी, एक में सब्जी होती थी, एक में पूड़ी होती थी, एक में पापड़ होता था, एक जरा सी चटनी होती थी, ताज़ा अचार होता था, जिस ऋतु का भी चल रहा हो। ये जैनियों की पंगत, और आदमी भरपेट भोजन करता था और जरा सा मीठे के नाम पर एक रसगुल्ला होता था, ठीक है? उस समय आइटम कम थे, शक्ति पचाने की, खाने की ज़्यादा थी। आज आइटम इतने हैं, आदमी बड़ा उससे जाता है शादी में, बड़ा कोट वोट पहन के। पहले कोट वोट भी नहीं होते थे हर आदमी के पास, बेचारा बहुत सीधा साधा होता था। अब आदमी बड़े कोट वोट पहन के जाता है और वहाँ कहता है मेरी तो केले की टिक्की में ही पेट भर गया, कि जितने सारे कि हम खा सकते। इसका मतलब हमारे अंदर हम ऐसी स्थिति में हैं कि वासनाएं और कामनाएं तो बहुत हैं, लेकिन भोगने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। और मज़ेदार बात है, अगर ये हमारा दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमारी जितनी भोगने की शक्ति, उससे ज़्यादा इच्छा ही व्यर्थ है। 3 खाएं और 13 की भूख, खाना तो 3 है और 13 के सपने देख रहे, तो मूर्ख है कि नहीं समझे? देखो ज्ञानी और अज्ञानी का जीवन देखो। भरत जी
जब चक्रवर्ती बन गए, क्या चक्रवर्ती आ गया ना, वो क्या हो जाता है, रतन प्रकट हो गया ना, चक्र रतन, तो उनको फिर विकल्प आया कि चलो युद्ध लड़ते हैं, चलो। आए समझ में? शक्ति आई ना पहले, और हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लड़ो, शक्ति आएगी, और वे कह रहे शक्ति हो तो चलो ना, क्या करना, बन तो बहुत बढ़िया है। वे 365 रसोइया से भोजन तब बनवा रहे जब वो शक्ति आ गई पचाने की, और हम ऐसे है कि शक्ति है नहीं और बनवा रहे हैं। आया समझ में? हमें खुद नहीं पता कि हम कितने जिंदा रहने वाले हैं। एक बात बताऊं, कितना जिंदा रहने वाले इस पृथ्वी पे भी हमें खुद ही नहीं पता हम कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी हम अनंत इच्छाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, तो अपने से ज़्यादा अज्ञानी कौन है? कम से कम अपनी लिमिट, अपनी बाउंडेशन हमें पता तो होनी चाहिए। और हम आत्मार्थी हैं। आत्मार्थी का अर्थ है जो होश में आ गया है। आत्मार्थी का अर्थ क्या है? मुमुक्षु का मतलब क्या है? जो होश में आ गया है, जो अब बेहोशी में नहीं है, जिसे पता है मुझे कितने दिन इस पृथ्वी पे रहना है और कैसे रहना है, और मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक अस्तित्व क्या है, जिसको ये पहचान हो गई है, वो आत्मार्थी है। तो फिर इच्छाओं के अनंत सागर में गोते लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम कोठियाँ बनाने के सपने देखते हैं और आत्म ध्यान नहीं करते तो अपन बहुत मूर्ख हैं। क्यों? कि कोठियाँ बनाने का फायदा क्या है? मुझे इस पृथ्वी पर रहना कितने दिन है? नहीं बसेन जी, विश्वास नगर भी छोड़ेंगे हम, बिहार में जाएंगे, कितने दिन भाई साहब यहीं ढंग से ले लो यार, 2, 5, 10 तो बरस की जिंदगी बची है। केजरीवाल ने शीश महल बनाया, बेचारा रह भी नहीं पाया। हाँ, वो शीश महल में ही सारी जिंदगी खराब कर दी उसकी, सारा बदनाम हो गया है, सारा बदनाम हो गया। समझ में आया? आप समझ गए? अज्ञानी ऐसा करे तो समझ में आता है, क्योंकि उस बेचारे को खबर नहीं है। हम सब आत्मा की बात सुनकर, स्वाध्याय सुनकर भी अगर हमारी दुर्दशा बोई की बोई हम उसी क्यू में लगे हुए हैं, तो हम बहुत मूर्ख हैं। हम संसार की क्यू में नहीं लगने चाहिए, हमारी संसार की लाइन खत्म होनी चाहिए, हमारी मोक्ष मार्ग की लाइन में जाना चाहिए हमें। हम अभी भी वही संसार के सपने सजा रहे हैं आत्मा की बात सुनकर। तो हमने क्या कहा, वेद ज्ञान हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमें मोह का दुख समझ में नहीं आया। हमें जो कुछ समझ में आता है संसार, देखो, शरीर से ही पाप समझ में आता है, शरीर से ही पुण्य समझ में आता है, और शरीर से ही धर्म समझ में आता है, और मजेदार बात है शरीर से ही भोग समझ में आता है। आत्मा का ना पाप समझ में आता है, आत्मा का ना पुण्य समझ में आता है, ना आत्मा का धर्म समझ में आता है, और ना ही आत्मा का भोग समझ में आता है कि आत्मा का भोग कैसे किया जाता है। पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जब हमने पैसा कमाना सरल नहीं है, सरल है क्या पैसा कमाना? लेकिन हमने, हर आदमी ने पैसे कमाने के लिए पूरी मेहनत करी। क्यों करी पूरी मेहनत पैसा कमाने के लिए? आपको एक उदाहरण दिया मैंने, एक इंजीनियर बनना हो, एक डॉक्टर बनना हो, एक अच्छा व्यापारी बनना हो, यहाँ तक कि आपको सब्जी का ठेला भी लगाना हो तो मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा दुनिया में कौन है जो भाग्य के भरोसे लक्ष्मी के लिए बैठा हुआ है? बोलो, हम में से, आप में से है कोई कि भाग्य के भरोसे लक्ष्मी में बैठा हो? नहीं, वो कहता है कि श्रद्धान तो ऐसा करो कि भाग्य में होगी तो आएगी, लेकिन मेहनत पूरी करो। और हम धर्म में भाग्य के भरोसे बैठ गए, जब पर्याय आनी होगी तब आएगी। वाह, तुम पर्याय आने के लिए कुछ उपाय कर रहे हो? नहीं समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अगर पर्याय आना भी चाहे और तुम सब्जी का ठेला लगा के बैठे तो कैसे आएगी? भाई श्वेतांबर मत में कहते ना कि झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाता है। तो भाई दिगंबरों ने कहा गजब हो गया साहब, कोई ये पोपा भाई का राज है कि झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो जाएगा? केवल ज्ञान के लिए आत्म ध्यान चाहिए कि नहीं? और आत्म ध्यान वाला झाड़ू कैसे लगाएगा? भाई श्रद्धान वाला तो झाड़ू लगा सकता है, क्योंकि उपयोग झाड़ू में लगा, लेकिन उसे केवल ज्ञान नहीं आ सकता। एक चौथे गुण स्थान में कोई सम्यक दृष्टि है तो व्यापार करे, धंधा करे, घर गृहस्थी में रहे तो केवल ज्ञान थोड़ी आ जाएगा। केवल ज्ञान के लिए ध्यान की अग्नि जलाई वन में, मधुबन में, वो ध्यान की अग्नि जलेगी कि नहीं जलेगी? आया समझ में क्या कह रहा हूँ? भाई व्यापार में तुमने मेहनत लगाई, कई लोग
अंतरंग में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप नहीं समझते और क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप न समझने के कारण धर्म को तो छोड़ देते हैं पर्याय की योग्यता पे। वेद ज्ञान जब होना होगा होगा और व्यापार को रखते हैं अपने हाथ में। ये नंबर 1 के मिथ्या दृष्टि। क्रमबद्ध पर्याय इसलिए नहीं समझाई गई कि तुम धर्म की चिंता छोड़ के कर्म की संसार की चिंता में लग जाओ, और वो तो लगे ही हुए हैं, लग क्या जाओ। लेकिन अपन को थोड़ी बहुत धर्म की चिंता होती भी थी, थोड़ी बहुत आत्म ध्यान की तरफ बात करते भी थे, तो भाई साहब ध्यान करने बैठे और ध्यान में मन नहीं लगा। सुनना मेरी बात, थोड़ा खतरनाक है ना। ध्यान में मन नहीं लगा, जो पर्याय जब आनी होगी आएगी, हम तो अब रख करेंगे ही नहीं, लगता भी ध्यान की योग्यता है नहीं। अच्छा, ऐसा दुकान में एक बार नहीं करा तुमने? ऐसा दुकान में भी कर लेते कि आज ग्राहक नहीं आया, अब 4-6 दिन हम खोलेंगे नहीं दुकान, लगता मैं भाग्य में है ही नहीं। करा आज तक किसी ने? अरे चलो छोड़ो यार, दुकान किसी भी काम में करा है? भूख नहीं लगे ना आदमी को नॉर्मल तो परेशान होने लगता है। मैं कह रहा हूँ 2-4 दिन नहीं लग रही तो कौन सी आफत आ गई। भगवान से रोज तो कहते थे कि हे भगवान ये क्षुधारू मिट जाए। अब थोड़ी बहुत भगवान ने सुन ली तुम्हारी तो वैद्य जी के पास भागता है, भूख नहीं लग रही। तो वैद्य जी कहे किसी बातें करते हो, तुमने क्रमबद्ध नहीं पढ़ा। जो योग्यता है जब भूख होगी हो जाएगी, तुम तो मस्त रहो। तो वहाँ नहीं कहता नहीं आप वो तो बात ठीक है, दवाई लाओ। आचार्य कहते हैं हमने क्रमबद्ध तुम्हें इसलिए नहीं समझाया कि तुम ब्रह्मादी होके आलसी होके संसार में रचपच जाओ। एक क्रमबद्ध इसलिए समझाया कि संसार की चिंता छोड़ के जो तुम्हारे माथे पे भार रखा हुआ है कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा मकान कैसे बनेगा, मेरी दुकान कैसे बनेगी, मेरी बेटी की शादी कैसे, ये जो तूने दुनिया भर का करते तोड़ रखा है, जिसके कारण तेरा आत्म ध्यान में मन नहीं लगता, जिसके कारण तू आत्मा का कार्य नहीं कर पाता, उसके लिए समझाया कि बेटा वो सब कर्माधीन है, सब उदयाधीन है। जिस द्रव्य का जैसा परिणमन जब जो वहाँ जिस क्षेत्र द्रव्य काल भाव में होना है वो वैसा होगा। तू ये चिंता हटा और तू तो अपने स्वरूप में जा, वो स्वरूप में जा, उसके लिए है, तू उन्हीं में चला जा। तो इसका मतलब ये है कि तुझे इतना परम सत्य ज्ञान होने पर भी लगता है तेरी काललब्धि वास्तव में नहीं आई। याद रखो, सभी सुनो ध्यान से, जिनको क्रमबद्ध पर्याय सुन के स्वच्छंदपना दिमाग में आता है, जिनको क्रमबद्ध पर्याय सुन के संसार की रुचि तो पूरी बनी रहती है और आत्मा को क्रमबद्ध के भरोसे छोड़ते हैं, वे निश्चित ही समझ लें अभी निकट भव्य नहीं है, वे दूर भव्य है। क्या समझ ले वे? मैं दूरानुदूर नहीं कह रहा हूँ, दूर कह रहा हूँ, थोड़ा सा दूर है। अभी उनकी काललब्धि, अभी वो मारीची की जमात में शामिल है। वे समझ में आया? अभी वे ज्ञानियों की जमात में शामिल नहीं हो सकते। इसलिए जिनको भी ये मुमुक्षु होकर भी समाज की रुपए पैसे मकान पद प्रतिष्ठा की रुचि बनी हुई है, वे भले ही कांची स्वामी की कितनी बड़ी फोटो लगा के घूमते रहे, वे मुमुक्षु नहीं है और वे अभी उनकी काललब्धि नहीं पकी है, समझ लें। चाहे भले वे बड़ी से बड़ी संस्था का संचालन ही क्यों ना करते हो, चाहे वे बड़े से बड़े अध्यक्ष सेठिया पंडित विद्वान और कोई लेना है, त्यागी वृत्ति संत साधु कोई भी हो, जिन्हें मठ की रुचि है, संस्थाओं की रुचि है, भले ही वे समय सार घर घर बांटते हो, इस बात की निशानी उन्हें आत्मा की रुचि नहीं है। ये अपन को समझना ही पड़ेगा। हमने अगर सिद्धांत का दुरुपयोग करा है तो इसलिए करा है कि हमारी काललब्धि आदिस्वर समझाया मारीचर बोराया, क्यों माने कोई किसी की, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। तो भाई साहब मारीची को इसी निमित्त से बिगड़ना था क्योंकि उसकी योग्यता, मारीची पहले तो सुधरा हुआ था। तुम कहते हो कि देव शास्त्र गुरु केवल मोक्ष मार्ग में निमित्त है, बेचारे मारीची को तो आदिनाथ महासंसार में निमित्त बन गए। अगर मारीची नहीं कहते तो शांति से बैठा था वो तो साधु बन के,
यहाँ आदिनाथ ने बोल दिया कि ये 24वां बनेगा, वो एकदम खिसक गया वो तो एकदम। तो ऐसे ही तुम क्रमबद्ध सन के खिसक जाओ तो समझ लेना हमारी गलती नहीं है गलती तुम्हारी है, खिसक ही रहे हो भाई साहब, मत खिसको, समझ जाओ। तुम्हें हम 24वां नहीं बनाना चाहते, हमने तो पूरी प्लानिंग पहले की कर रखी है लेकिन अंदर में निर्णय चाहिए। तो देखो, पैसा कमाने के लिए हम कुछ विचार नहीं करते, केवल अपनी तरफ से जो हम कर सकते हैं वो करते हैं। ना हम निमित्त का विचार करते हैं, ना हम काल लब्धि का विचार करते हैं, ना योग्यता का विचार करते हैं, ना कुछ विचार ही नहीं करते, केवल पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में हमें पुरुषार्थ ही करना है। टोडामल जी साहब ने लिखा ना, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति, काल लब्धि होनहार कोई वस्तु नहीं, लिखा है ना। वो तो वही, जब जो हमें क्या पता हमारी योग्यता, हम तो भाई साहब अपनी तरफ से जो आत्मा की बात सुनने मिल रही है और इतना आनंद आ रहा, तो हमारी योग्यता जग गई, ये निशानी है। और हमें गुरुदेव श्री मिल गए, सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, समय सार मिल गया, कुंद कुंद भगवान, अमृतचंद भगवान, टोडामल जी साहब, बनारसी दास पंडित, सारे के सारे महापुरुष मिल गए। इसका मतलब निमित्त भी बढ़िया से बढ़िया मिले, तो दो चीजें तो बढ़िया हो गई ना सेट। और काल लब्धि आई गई है, तभी मैं इनकी शरण में आया हूं। आया समझ में कि निमित्त हो गया, ओनार हो गया, काल लब्धि, और भवितव्यता है ही, भव्य हूं ही, क्योंकि जिनवाणी की बात भव्य ही प्रीति पूर्वक सुनते हैं। अब बचा क्या, पुरुषार्थ, वो मुझे करना है ये समझ में आएगा। वो टोडामल जी साहब ने जो पुरुषार्थ से मोक्ष, क्यों नहीं लिखा उनने क्रमबद्ध से मोक्ष की प्राप्ति, भाई इसलिए कि जीव अपना पुरुषार्थ पे ध्यान दे। ये चार तो उसकी चीजें है ही नहीं। भाई मैं तो रोज आत्म ध्यान वेद ज्ञान करूंगा, अब पर्याय को सम्यक दर्शन रूप परिणमन होना हो श्रद्धा को तो होवे, वो नहीं होवे तो नहीं, वो उसकी योग्यता, लेकिन मैं तो अपने को आत्मा ही मानूंगा। वो जब ऐसा करोगे तो क्या होगा कि साहब ऐसा करेंगे और नहीं हुआ, यही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा वो ही करता है जिसका होना होता है। अगर तुम्हारा नहीं होना होता तो तुम फिर ऐसा करते भी नहीं, पकड़ में आया। लेकिन तुम अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो हमें लगता है कि अभी होना नहीं है, तो तुम नहीं, सुनो वज्रसेन जी, ध्यान दो, ये बात बहुत मार्मिक है। नहीं हो रहा है तो तुम अंदर चुभाओ कि क्यों नहीं हो रहा है। हाँ ये बात बेटा, कि वो व्यापार में घोटा पड़ता है तो ऐसा नहीं है रात लगाता है, वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है यार, 1300 का माल लाया, 1000 हो गए, ये हो क्या रहा है भाई, चुभता है ना, चुभता है ना। ऐसे ही अगर तुम्हारा ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो क्रमबद्ध को याद नहीं करना है। ध्यान में मन क्यों नहीं लग रहा है, ये पैसे की याद क्यों आती है मुझे इतना, आग लगा दूंगा इस पैसे में, समझ में आया। ओ वीके जैन साहब वे डर गए, बॉरीबेन जी का हाथ पकड़ा गया, तुम मत लगा देना इतने मत डरो, आग लगा दो श्रद्धा में, वो तो पुद्गल है, उसमें आग लगाने की बात नहीं है, लेकिन उसमें भी लगा दो तो भी कोई बड़ी अच्छी बात है। संसार में रहने लायक नहीं है संसार। अगर देखो एक आदमी कहता है कि साहब ये पैसा जड़ है, तो बोले फेंक दो, नहीं फेंकना क्यों, जड़ है भाई, तुझे जड़ दिखा नहीं समझ, हाँ आया समझ, बोलने को बोलता है धूल है, लेकिन 1 रुपया मिसिंग हो जाए तो 2 मिनट खा जाता है। देखो अभी अपनी कितनी पकड़ है, 10 रुपया मिसिंग हो तो कम से कम 2-4 मिनट लगाता है। 10 का नोट था मेरे पास, कहाँ गया, अगर 100 का हो तो फिर आधा घंटा लगा सकता है, और अगर 500 का हो तो अरे साहब पे पहुँच गया तो फिर 2-4 घंटे लगा सकता है, और अगर 50,000 की गड्डी हो
पूरा। है फिर नींद न आवे 50,000 रुपये। बोलो ऐसा आत्म ध्यान में मन नहीं लगता तो नींद आ जाती है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब उसकी कद्र नहीं, उसकी प्यास नहीं। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा किस चीज में मन नहीं लग रहा। तुम्हें 500 नोट चले गए, ये तो तुम्हें समझ में आया कि मेरा मन नहीं लग रहा, रे बहुत ज़रूरत है, 500 रुपये बहुत काम की थे, ये मिल जाता, लेकिन मेरा ध्यान में मन नहीं लगता और मैं इतना स्वाध्याय सुनता हूँ, इसका मतलब ठीक। हम लोग पता क्या करते हैं, हमने धर्म में क्या कर रखा, कई रास्ते खोल रखे। एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है, जैसे ध्यान में मन नहीं लगा तो हम पूजा पाठ कर लेते हैं, तो पूजा कर ली, लेकिन पूजा और ध्यान अलग अलग चीज़ है भाई। स्वाध्याय अलग चीज़ है। तुमने स्वाध्याय कर लिया, अब स्वाध्याय में पढ़ लिए 2-4 पेज, तुम्हें लगता है कि हमने कर तो लिया, क्या कर लिया? ये तो अनंत बार किया, इसमें क्या दम है कि साहब मैंने आज रोटी नहीं खाई, उपवास कर लिया, क्या दम है इस बातों में? क्या रखा इन बातों में? ये बताओ, आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का ध्यान किया, अंदर आनंद आया, वेद ज्ञान चला, वेद ज्ञान की धारा चली, ऐसा वो तो जब योग्यता होगी चले गई। हम तो उसके करता है नहीं, तो फिर रोटी का करता तू है, स्वाध्याय का करता तू है, फिर तूने ये क्यों किया? आया समझ में कि नहीं? तू आचार्य के प्रसाद करता है, नहीं मिलती है। रोटी के लिए भी कई बार प्रसाद करता है, और के लिए तो नहीं मिलती है, लेकिन अगले दिन फिर करता है। वैसे जी चक्कर में नहीं मत पड़ो, चक्कर में कोई नहीं, टक्कर में। समझ में आया कि नहीं? हाँ, पक्की बात समझ लो तुम। यहाँ मामला है ही नहीं कुछ भी। आज आदमी को रोटी नहीं मिले तो कल बैठता नहीं है, कल फिर कहता है भाई साहब चलो, अरे यार कल नहीं मिली, अब जो ऐसा नहीं है। संसार में तुम कोई भी काम अगर भाग्य के भरोसे छोड़ के चलते हो तो लेके आओ मेरे पास। तुम वहीं छोड़ के चलते हो भाग्य के भरोसे जहाँ तुम्हारी नहीं चलती। पेपर दे आया बच्चा, पूरी ताकत लगा के लिखाया, हाथ की उंगली में दर्द होता रहा तो भी लिखता रहा 3 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट, बच्चे लिखो। टीचर कह रहा कॉपी दो, नहीं, एक पूर्ण विराम तो लगा दूं, एक फुल स्टॉप तो लगा दूं। समझ में आया? कर रहा है। मैडम कहती दो, अंत तक जब कहता चलो ले लो, फिर कहते बेटा कितने नंबर आएंगे? अब जो इतने आने होंगे आ जाएंगे। अब ये बात ठीक है, अब निकल लो, अब मत सोचो, अब बात खत्म हो गई। समझ में आया? ऐसे ही तुम तत्व निर्णय पूरी ताकत लगा के करो, आत्मसमर्पण पूरी ताकत लगा के करो कि केवल ज्ञान अब जब आना हो आ जाए, तब बात ठीक है। केवल ज्ञान की चिंता लेके बैठे रहोगे तो दुबले पड़ जाओगे, पतले हो जाओगे, फिर रिजल्ट आ भी जाएगा तो करोगे क्या? है अगर बीमार पड़ गए तो उसी की चिंता में रोटी खाना छोड़ दिया कि रिजल्ट मम्मी क्या आएगा, तो बेटा बीमार पड़ गए और पता चल रिजल्ट आया भी, क्या फर्स्ट क्लास आया, लेकिन इसकी तो किडनी फेल मार गई क्योंकि 2 महीने से खा ही नहीं रहा था। तो बोलो अभी क्या काम का वो रिजल्ट? ऐसे ही तुम केवल ज्ञान के नाम पर दुबले पतले होते गए, रोते रहे, तो अभी धर्म ऐसा नहीं कराता। ये कई लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बेचारे भूखे मारते रहते शरीर को, रोते रहते हैं, कहते हो जाएगा धर्म। हम तो अरे भाई साहब, शरीर को समर्पण नहीं करना है, आत्मा को आत्मा के लिए, आत्मा में से आत्मा के द्वारा आत्मा को ही समर्पण करना है। आत्मा के सटकारक आत्मा में, देह के सटकारक देह में, देह को समर्पण करोगे तो देह मिलेगी, अच्छी मिल जाएगी, और क्या देवगति वाली मिल जाएगी। हमें नहीं कह रहे सड़ी गली बढ़िया, वैसे भाई ठीक है। भूखे रहोगे, शरीर को तपाओगे तो अच्छा शरीर मिल जाएगा और ऊपर बढ़िया वाला, लेकिन शरीर से कुछ नहीं होता। देखो बहुत निर्णय करो। लोग कहते हैं ये 4 प्रकार के ध्यान है ना, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो लोग कहते हैं ना, ये चर्चा सुनी होगी तुमने, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान हो जाता है। सुना है ना? ये सुना है कि नहीं सुना? तो उदाहरण क्या देते हैं? बाबूजी भी देते, सब देते हैं, लेकिन मैं इससे थोड़ा आपको एक कदम आगे ले जाना चाहता हूँ। लोग कहते हैं आर्द्र रौद्र ध्यान जैसे अपने आप हो जाते हैं ना, ऐसे ही धर्म ध्यान अपने आप होएगा। नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ऐसा नहीं।
आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अपने आप नहीं होते भाई साहब। इतनी गहरी रुचि है तुम्हें संसार की, इतनी ज्यादा है कि वे होते हैं। असली जनक तो तुम ही हो उसके। रुचि वहीं जा रही है। रुचि तुम्हारी इतनी भयंकर है कि तुम्हें पैसे का ध्यान हुए बिना रहता ही नहीं। और तुम कहते अपने आप होता, अपने आप नहीं होता है। रात और दिन पैसे में सुख की कल्पना चल रही है, सुख की बुद्धि चल रही है। इसीलिए वो आर्त रौद्र ध्यान अपने आप होता है। पत्नी मर ना जाए, बेटा मर ना जाए, मृत्यु के बारे में सोच के देखो, कल्पना करो। तुम्हारा बेटा हो, जवान बेटा हो, जवान नहीं हो, बच्चे ही हो, 12-14 साल का हो, चहकता हो, पापा से आके गले लगता हो, पापा के साथ खेलता हो, और जिस समय ऐसे दृश्य चल रहे हो उसी समय तुम मृत्यु के बारे में सोचो कि ये बेटा अगर मर जाए तो फिर मुझे कैसा लगेगा, मैं कैसे रहूँगा। देखो, मृत्यु परम सत्य है, लेकिन मृत्यु से भी परम सत्य ये है कि मृत्यु कभी होती नहीं। हम मृत्यु के सत्य से ही बचना चाहते हैं, हम उसका ही सामना नहीं करना चाहते। नहीं समझ में आया? एक दिन हम जिन संजोगों के बीच में एकत्व करके रह रहे हैं, गारंटी से वे सब छोड़ के नियम से जाना है। इसमें क्या संशय विपर्य की बात है। और उनमें से वो हमसे पहले कोई जा सकता है, इसमें क्या संशय विपर्य की बात है। और हमें रहना ही अकेले है, यही वस्तु का स्वरूप है। मैं एकाकी एकत्व लिए, ये तो वस्तु का स्वरूप है। इसमें तुम कल्पना कितने ही करोगे ये मेरा, यहाँ मेरा होने का कोई उपाय नहीं है। पकड़ में आई बात, समझ में आई तो मृत्यु हो जाएगी बेटे की, पत्नी की। कैसा लग रहा है? अभी ये कल्पना करने से आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो पता हमारे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मरा नहीं। अभी जरा सा मरने की खबर आ जाए तो तकलीफ देखो तुम्हें कितनी लगती है। विचार आ गए तो एक बार गलत इधर से हाँ, देखो ये बच्चा हमारा मर गया, हाँ, गलत विचार क्यों आ गया? हाँ, हाँ। असली विचार जो सामने खड़ा होता है उसको गलत विचार कहता है। असली बात है, ये स्वरूप को समझने लायक बात है। तो भाई साहब, हमें उतनी रुचि गहरी पड़ी हुई है, तब वो आर्त रौद्र ध्यान हो रहा है। इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, समझ में आए? वो ऐसे ही नहीं हो रहे हैं वे हिंसा नंदी अचोरे ने, क्या है ये सब। भाई साहब, इतनी रुचि है परद्रव्य की कि रात और दिन उनका ही चिंतन चलता है। तो धर्म ध्यान कि जब तक आत्मा की वैसी रुचि ना हो जाए जैसी परद्रव्य की है, वैसी स्वद्रव्य की रुचि ना हो जाए, तो धर्म ध्यान 3 काल में घटित नहीं हो। और तुमने जिसे धर्म ध्यान बना रखा है ना, 4 वेद कर रखे ना धर्म ध्यान के, कौन कौन से? हाँ, आज्ञा विचय, उपाय विचय, अपाय विचय और संस्थान विचय है। क्यों? ये हो जाएगा धर्म ध्यान, मान लोगे इसे धर्म ध्यान। मैं इसको सिद्ध करके बता सकता हूँ कि जी है क्या जी, धर्म ध्यान से निर्जरा होती है। क्योंकि पंचम काल में धर्म ध्यान तो है, शुक्ल ध्यान तो है नहीं। सुनना ध्यान से, धर्म ध्यान है ना, शुक्ल ध्यान तो नहीं है। तो धर्म ध्यान में 6वां 7वां गुण स्थान होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? 5वां गुण स्थान होगा कि नहीं होगा? और शुक्ल ध्यान तो होता नहीं, तो कौन सा ध्यान होता है? तो धर्म ध्यान आज्ञा विचय, उपाय विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय से हो गया ना 6वां 7वां गुण स्थान। फिर है क्या ये आज्ञा विचय? क्या है आज्ञा विचय? भाई, जिनेंद्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है उसका विचार करना आज्ञा विचय हो गया। तो हो गया, फिर तो गजब हो गया। फिर तो हम सबरे हो गए धर्म ध्यानी। इतना सरल नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं कि ये आज्ञा विचय हो गया। नहीं, जिनेंद्र देव ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वैसा श्रद्धान, वैसा ज्ञान, और उसके आधार से ही वैसा ध्यान। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता धरता नहीं है। ये उनकी आज्ञा माने, हम आज्ञा शब्द को इसलिए बल नहीं देते अपन कि हमारे यहाँ जिनेंद्र देव उपदेश देते हैं, हमारे यहाँ आदेश नहीं है।
आदेश में कर्तृत्व आता है, आदेश में एकत्व आता है और उपदेश में सहजता वीतरागता आती है। उपदेश का अर्थ होता है कि महावीर भगवान ने समोसण में बैठ के वस्तु का स्वरूप का उपदेश दिया। उनने तुम पे बंधन नहीं बनाया कि तुम्हें ऐसा ही मानना पड़ेगा। उनने कहा कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है, अगर तुम्हारी होनहार भली हो तो मान लेना, बाकी जो समझ में आए करना। बराबर है कि नहीं? तो उपदेश दिया, तो उपदेश दिया इस ही प्रकार। कैसा दिया कि ये मोक्ष मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग का एकांत में बैठ के गहरा श्रद्धान करते हुए, ज्ञान करते हुए ध्यान करे तो हुआ वो वास्तविक धर्म ध्यान। अपाय विजय, मोक्ष मार्ग का क्या उपाय है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। फिर ये सम्यक दर्शन क्या चीज है? तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। फिर ये तत्वार्थ श्रद्धा क्या चीज है? फिर जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्षस्तत्व। फिर वे 7 तत्व में इनकी कैसी श्रद्धा करें कि सम्यक दर्शन हो? ऐसा वो गहराई में जब जाते जाते आत्मानुभव तक पहुंचता है, इसका नाम है अपाय विजय। अपाय और कौन सा है? विपाक। विपाक माने ये जो अवस्थाएं बन रही हैं संयोगों की, ये सब कर्म के उदय जन्य व्यवस्थाएं हैं। इनका कर्ता धर्ता ये देह जैसी मिली है, ये प्योर कर्म की अवस्था, ये मेरी अवस्था, इसका कर्ता भोक्ता मैं तो मात्र ज्ञाता हूँ। ऐसा शरीर और संयोग को कर्म के उदय पे छोड़ के वहाँ से दृष्टि हटाकर ज्ञायक पे दृष्टि ले जाए, समझ में आए? ये तब जाके वो वाला ध्यान होगा। अपाय उपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय। इस संसार का 3 लोक का स्वरूप समझकर उसके ध्यान से ये स्वरूप में मेरा स्वरूप कैसा है, मेरी सत्ता कहाँ है, मेरा क्षेत्र कौन सा है, मेरी संरचना कैसी है, वहाँ तक पहुँचे और अपने स्वरूप में निमग्न हो, इसका नाम संस्थान विजय। तो जो व्यवहार वाला ध्यान है, इसमें 2 घटित करना, एक निश्चय और एक व्यवहार। तो ये व्यवहार वाला ध्यान ये असली धर्म ध्यान नहीं है। वो जो निश्चय वाला ध्यान है वो असली धर्म ध्यान है। और वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो सम्यक दर्शन का कार्य नहीं होगा, सम्यक ज्ञान का कार्य नहीं होगा, सम्यक चारित्र का कार्य नहीं होगा। तो हमें धर्म ध्यान अपने आप कब होगा? कब होगा अपने आप? भाई साहब कभी नहीं होगा। तुम अगर आत्मा का वेद ज्ञान, आत्मा की रुचि, संसार तुम्हें दुख रूप नहीं लगेगा तो धर्म ध्यान अपने आप होने वाला नहीं है। देखो, भूख अपने आप लगती है, भूख लगानी नहीं पड़ती। तुम वजह भूख लगाने के लिए क्या करते हो आप? क्योंकि आज ही गुरुदेव ले रहे थे कि ये सब प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, इसमें जीव का कोई लेना देना नहीं है। शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वो प्रकृति से अपने आप चलती हैं, लेकिन धर्म अपने आप नहीं चलता। देखो, दुनिया में माँ से पापी हो उसे भूख अपने आप लगती है, लेकिन धर्म हर किसी को नहीं होता। ये बात समझ लो अच्छे से। हमने एक दिन कहा था हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप निगोद पहुंच जाएंगे। निगोद जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। आप जैसे हो घूमते रहो, मिथ्या दर्शन बना रहेगा, आप घूम जाओ, कुछ भी मत करो। पानी देखो लिखा ना, स्वभाव से पानी नीचे की ओर जाता है, लेकिन उसे ऊपर भेजना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। ऐसे ही जीव अनादि के स्वभाव से निगोद जाता है। अनादि का जो उसका अगर उसे ऊपर उठना है, सिद्ध बनना है, तो उसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसे धर्म ध्यान की अग्नि जलानी पड़ेगी। ये अलग बात है कि हमने गलत उपदेश सुन के गलत अग्नि जला ली। जलाना तो मोह को था, जलाने लगे शरीर को। नहीं समझ में आया? जाना था अंदर के ध्यान में, करने लगे शरीर का ध्यान, योगा करने लग गए। नहीं समझ में आया? आपको पता है
हमारे यहाँ जैन दर्शन में, हालांकि वो जब सिद्ध करने की बात आती है कैसा हमारा दर्शन भी सब कुछ बात करता है, तो फिर हम योगा को भी ले आते हैं और सब कुछ ले आते हैं। लेकिन वास्तव में जैन दर्शन जो है वो देह के लिए बिल्कुल भी समर्पित नहीं है। उसको देह वेह का तुम्हारा चक्करबाजी नहीं है। उसे तो केवल और केवल तुम्हारे आत्म ध्यान से मतलब है। और आत्म ध्यान के लिए जो संयोगी चीज़ें हैं वो उतनी बात करता है। क्या कहा मैंने कि भाई आत्म ध्यान के लिए अगर गरिष्ठ भोजन करोगे तुम बीमार पड़ोगे, ये उनका ये हमारे सब तरफ नहीं है। हमारे तरफ है कि गरिष्ठ भोजन करोगे आलसी होगे, प्रमादी होगे, बस हमारा काम नहीं होगा जो हमें तुमसे करवाना है। हमारा जैन दर्शन का जो आचरण है वो आचरण कोई पुण्य पाप के उससे नहीं है। ये बहुत गलत धारणा बैठी हुई है कि हिंसा का पाप, झूठ का पाप। अरे भैया, ये सब पापों से आत्मा नीचे की तरफ जाता है, इसलिए इन पापों का निषेध है। कोई भी आदमी हिंसा करके शांत नहीं हो सकता। हम किसी का मर्डर कर दे तो हमारे परिणामों में कितनी अशांति हो जाएगी। आपको पता है हिंसा की कैटेगरी पता है आपको? जैसे आप विचार करना, जैसे एक इंद्रिय जीव होता है, कहते हैं ना सूक्ष्म निगोदी, जैसे आलू में जीव है ना। अब तुम्हारे सामने आलू का टुकड़ा गिर जाए, पैरों से पड़ जाए, कुछ नहीं, तुम्हें बहुत कुछ नहीं होता, तुम बिल्कुल एकदम निकल जाते, हटा क्या आलू डाल दिया बीच में। लेकिन जीव तो था ना उसमें, अनंत जीव, और अनंत निगोदिया जीव मर गए ना, लेकिन तुम्हें बहुत परिणाम विचलित नहीं हुए तुम्हारे, क्योंकि उस जीव की सत्ता तुम्हारे ज्ञान का उतनी पावर नहीं खींचती। लेकिन तुम्हारी उसकी जगह चींटी मर जाए तो थोड़ा खेद बरता रही, वो चींटी दिखती भी है, उसकी लाश दिखती है, वो लगता है सुपे लग गई। तो देखो उस पर जितनी बार ध्यान जाता है ना उतनी बार अंदर। अब आगे चलो, 4 इंद्री मर जाए तो और ज़्यादा परिणामों में स्थिति बनती है। और मान के चलो संगी पंचेंद्री मर जाए अपनी चोट से तो बहुत ही आकुलता हो जाएगी। और अगर अपन किसी का मर्डर ही कर दे, आदमी को मार दे, तो फिर बोलो कितना धर्म ध्यान में मन लगेगा। ओ भाई साहब, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये हिंसा, झूठ, चोरी, कोई अब झूठ बोला तुमने तो झूठ क्या है? झूठ से परिणामों में अनंत आकुलता पैदा होती है। चोरी करे आए किसी की, अनंत आकुलता में। प्रश्न ये है ही नहीं कि वो पाप है कि पुण्य है। हमारे दिमाग में हर चीज पुण्य पाप, पुण्य, अरे पुण्य और पाप जो मुझे आत्मा के ध्यान में बाधा उत्पन्न करे वो हर चीज पाप है। शुद्ध भोजन भी, अटपेरा घी भी। भजन जी इस बार जो बनवा रहे अटपेरा में बनेगा, तुम्हें समझ में आया? अटपेरा सोद वाला। तो अब इनको घर में तो सोद वो ढंग का मिलता नहीं, तुम्हारी नहीं कह रहे है, समझ में आया कि नहीं आया? अब मंदिर में व्यवस्था हो गई तो टूट पड़े भाई साहब, शुद्ध है शुद्ध। कई होते जिस बेचारे शुद्ध खाते ना, कई लोग, वो क्या होता है उनको जैसे घर में तो देते नहीं कोई ढंग से बना बनू के, एक दाल पकड़ा देते, एक रोटी खाओ, ये समझ में आया? तो वे शुद्ध देखते फिरते हैं। अब उनको शुद्ध मिल गया कहीं तो अब वो एकदम अलर्ट होके खाते हैं। अरुण जी को पता है, वह एकदम खाते हैं और एकदम लाओ जो शुद्ध वाली जलेबी, वो मूंग की दाल की कौन सी बनती जलेबी? इमरती। हाँ इमरती एकदम। अब जलेबी खाने का तो राग है। अब इमरती रोज़ तो कोई बना के दे नहीं सकता, और बाजार में तो भाई अशुद्ध मिलती है, बड़ी मुश्किल से शुद्ध मिली, तो 6 इमरती खा गए। तो आचार्य कह रहे ये पाप है, तुमने शुद्ध भोजन करा, ये पाप है। जैसा मैंने क्या पाप करा कि अब इतना 6 खा के तू सोएगा कि आत्म ध्यान करेगा? सो ही जाएगा, और सो अकेला नहीं जाएगा, हो सकता है ओवर ईटिंग की वजह से बीमार पड़ जाए, दवाई खाएगा। वैद्य जी बैठा रखे बच्चन जी ने, समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ, अरे वो तो ठीक है, वो आगे तो कुछ भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें ये पाप नहीं समझ में आता। यही तो, इसलिए तो जैन दर्शन को हमने इतना हल्का कर दिया है, क्योंकि अज्ञानियों ने एक क्रिया कांड से उस जैन दर्शन को कहाँ घुमा दिया, लोगों को पता ही नहीं जैन दर्शन के बारे में।
अब कोई आदमी शुद्ध भोजन करने वाले की ऐसी प्रवृत्ति देखे तो वो क्या अंदाजा लगाएगा धर्म का। मैं एक बार हिमालय में गया था ना, तो हिमालय में रुका ताड़केश्वर पर्वत पे, 4-5 दिन रहे हम, 3-4 मित्र। तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत बड़े बड़े योगी कभी कहीं से आ जाते थे, कभी कहीं से आते थे, बहुत खतरनाक योगी, समझ में आए नहीं, एकदम जंगल वाले। और उसमें क्या था कि छोटा सा बिल्कुल इतनी सी उसने बना रखा था झोपड़ा सा, और उसमें दो टेबल डाल रखी थी छोटी सी, और वो शुद्ध भोजन, समझ में आया, शुद्ध भोजन पता क्या देता था वो, एक लौकी की सब्जी और एक रोटी मतलब, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, उसमें उबली हुई लौकी। मतलब वो सेवा भाव में कि यहाँ पे योगी आते हैं, और वो खुद भी योगी था एक समय लो। तो मैं देखता था कि वहाँ पे योगी, हम वहीं रहते थे, और 3-4 दिन हमने कहा हमें यहीं रहना है, तो कह रहा वो रहने की कोई मना नहीं थी, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, आप आनंद से धर्म ध्यान करो, बस एक ही बात। तो हम गए वहाँ, तो मैंने देखा कई योगी आते थे, और उनने ऐसी सब्जी दी ना उसने, तो वो इतनी सी सब्जी लेते थे और आधी रोटी, और इतने मौन भाव से खाते थे, और ना कोई डिस्टर्ब, ना किसी से बात, ना किसी से चीत, कुछ नहीं, और चुपचाप उनने आधी रोटी खाई, बिल्कुल ऐसी जरा सी, कोई ठटकरम नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई पूज्यता नहीं, कोई पैर पकड़ना नहीं, उनने रोटी खाई और चुपचाप निकल गए। तो हम लोग पूछते थे ये योगी कौन से हैं, तो बोले ये फलाने योगी हैं, और ये 3 दिन में आते हैं, और बस इतनी आधी रोटी खा के चले जाते हैं। समझ में आ रहा है। अब एक वो तुम देखो भोजन करने की विधि, और वो तपस्चरण देखो, और एक हमारे यहाँ देखो, महाराज का आहार नहीं होता, पता नहीं आफत हो जावे। समझ में आया कि नहीं आया, इतना अल्लाह, इतना 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 अनुमोदना, ओ महाराज जी, अरे महाराज जी, अरे महाराज जी, रोटी हो रही कि आफत हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया। और मैं तो सोचता हूँ इतना आदमी इतनी भीड़ में ऐसा देखता है, तो खाने वाले को कितना कैसा डिस्टर्ब है। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये सब चला दिया कि देखो महाराज जी का सब देखो, भीड़ देखो, इकट्ठी करो। अरे यार, कितनी सहज सामान्य प्रक्रिया है वो भोजन करना, लेकिन उसको भी अपन ने इतना बड़ा हाई फाई बना दिया कि वो नेचुरल रहती नहीं वो चीज़, नहीं समझ में आया। और वो इतना 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 गरिष्ठ पे गरिष्ठ, गरिष्ठ पे गरिष्ठ। एक ही बार तो लेना है महाराज, एक ही बार लेना है, तो क्या करोगे, बादाम का हलवा खिलाओगे हैं, काय के हलवा होते हैं, सब खिला दो। अब महाराज फिर दोपहर में सोते मिल जाएंगे, सो कहोगे जी महाराज भ्रष्ट है। अब बादाम का हलवा अपनी खा लो तो क्या हालत होती है, जबकि अपन को तो सारे थोड़ी बहुत मेहनत करनी भी पड़ती है। भाई विचार नहीं है बिल्कुल भी। क्या परिभाषा बताई, जो तुम्हारे धर्म ध्यान में बाधा उत्पन्न करे वो हर चीज पाप है, हर चीज। अगर तुम करना नियोग में इतने उलझ गए हो कि धर्म ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए वो पाप बन रहा है। तुम अगर पेन कॉपी लेके वो प्रकृतियां और पल क्या पल अद्धा पल पौना पल, नहीं समझ में आया, और वे नापते फिर रहे, और संख्यात असंख्यात, उसके भी असंख्यात, फिर सटगुणी हानि वृद्धि हो जो कैसी होती, नापते फिर रहे, और तुम अपने और तुम इसे ध्यान समझ बैठे हो। कई लोग क्या सोचते हैं, ये शास्त्रों की इसी बारीकी में घुसना, ये क्या है ध्यान। कौन सा ध्यान, अपाय विचय, उपाय विचय, संस्थान विचय निकाल रखे हैं लोगों ने। अगर ये ध्यान होते तो मुक्ति क्यों नहीं हुई, अनंत बार मुनि बने ना। अरे अनंत बार बने कि नहीं बने, तो उसमें ये सब करा था कि नहीं करा था। और वो कौन से कितने अंग का ज्ञान, तुम लोग बोला करो, मुझे पता नहीं है, बता। हाँ कितने, तो उसमें आए थे ये संस्थान विचय कि नहीं आए थे, है। अब 11 अंग का जिसको ज्ञान होगा वो कितना ध्यान होगा उसको। और तुम तो ध्यान करते बरते नहीं, वो तो मुनि बन के करते भी थे, सामायिक की प्रतिज्ञा थी।
लेकिन शुद्धोपयोग की खबर नहीं थी, वेद ज्ञान की खबर नहीं थी, शरीर से भिन्न आत्मा की खबर नहीं थी, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से भिन्न ज्ञान की खबर नहीं थी, इसलिए मुक्ति नहीं हुई। और अभी भी अगर इसकी खबर होते हुए भी, ये बात सुनते हुए भी अगर हम वहीं लगे रहेंगे तो समझ लेना ये भाव भी गया। पकड़ में आया? तो ध्यान करना, और ध्यान नहीं घटित हो तो ये विचार करना कि कहाँ कमी रह रही है, आखिर मेरे को ध्यान में पैसा याद क्यों आता है। ऐसे मत कर लेना पैसा की योग्यता है जी, वो तो जहाँ आना है वो आएगा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। सल है। और गे कुछ भी बने, गे का निषेध नहीं। मैं ऐसा मत समझना कि मैं गे की और गाय की स्वतंत्रता खंडित कर रहा हूँ, मैं उसके उसमें वो नहीं हूँ। लेकिन पैसा तुम्हारे ज्ञान का गे बना और तुम्हारा आनंद डिस्टर्ब हुआ तो वो अकेला वो गे नहीं रहा, अब वो विषय बन गया। प्रश्न में ध्यान में बैठा हूँ, मेरे को पैसा झलक रहा है, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बिल्कुल कोई टेंशन की बात, लेकिन पैसा ही पैसा दिखने लग गया और यहाँ से तुम अपनी फैक्ट्री पहुँच गए और फैक्ट्री से मिस्त्री पे पहुँच गए, किससे लेना है वो सारी फिल्म तैयार होने लग गई। भाई साहब रुक जाओ। और फिर अरे पंडित साहब आप ही तो पढ़ाते हो ज्ञान में जो गे बनना है वो तो निश्चित है। अरे गे तो निश्चित है, लेकिन जो मोह राग देश तू कर रहा है ये भी निश्चित है, तो फिर ये निश्चित है तो फिर नरक निगोद भी निश्चित है। कि फिर साहब नरक निगोद निश्चित है? हाँ तो बिल्कुल निश्चित है भाई, हम क्या कर सकते हैं भाई साहब। संसार में बीमारी निश्चित है, इलाज भी निश्चित है, समझ में आया? ऐसा होने पर भी इलाज कराता है हर आदमी, कोशिश पूरी करता है कि जो होना है वो तो पक्का है, हो तो वो ही रहा है। अगर तुम्हारा ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो हम फिर कह रहे हैं कि तुम देखो, समझो मेरी बात, हम और आप यहाँ बैठे हैं, ये जो प्रवचन चल रहा है, स्वाध्याय जो चल रहा है, इसका प्रयोजन क्या है? आप यहाँ आए हो और मैं आधा पौना घंटा बोल रहा हूँ, क्या प्रयोजन है यहाँ बैठने का? सिर्फ यही प्रयोजन है कि हम आत्मा की ओर बढ़ें, हम आत्मा की दृष्टि करें, हम वेद विज्ञान करें, हम तत्व निर्णय करें। हम तुम्हें ये समझाने बैठे नहीं है कि जो होना है निश्चित है, तुम तो चलने दो जो चल रहा है, ये समझाने नहीं बैठे, क्योंकि ये समझाने की बात ही नहीं है, ये तो तुम्हारा चल ही रहा है। नहीं समझ में? हम डॉक्टर के पास 500 रुपये की फीस लेके जाए, दे के जाते ना, 500 रुपये कितने लेते? 1000 भी लेते, 1000 रुपये दे के जाए और डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। अच्छा, और डॉक्टर साहब मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा। अच्छा, और डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद भी कम आती। अच्छा, और मुझे डॉक्टर साहब जो है ना भोजन भूख नहीं लगती। अच्छा, और कि भाई डॉक्टर नहीं, तो फिर ठीक है, वो तो होता ही है ऐसा सब, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। जब योग्यता आएगी तब सुधरेगा, तुम टेंशन मत लो, जाओ। क्या कहोगे तुम? फिर मैं तुम्हारे लिए ये बात सुनने के लिए आया, तो मुझे पहले ही पता थी। लोक में अपन कैसी चतुराई से चलते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग में अपन को ये बहुत अच्छी बात मिल जाती है कि साहब जब जो होना सम्मिशन, जब पर काल लब्धि पकेगी, जब होना होगा तो अरे गजब हो गया। ये बात यहीं क्यों ध्यान, अगर इतना ही पक्का हो गया तो आज ही से बंद करना, सब मजे ले तू तो पूरे, यही तो समझा रहे। आधा अधूरा श्रद्धान करना अपने मोह का पोषण करना है। देखो याद रखना, मोक्ष मार्ग में ऐसी व्यवस्था है कि अगर सही चलोगे तो मोक्ष में पहुंचोगे और उसका दुरुपयोग करोगे तो निगोद पहुंचोगे, और कुछ नहीं करोगे तो भी निगोद पहुंचोगे। इसलिए कुछ तो करना करके जाना, जहाँ जाना हो, बिना करे मत मानना, निर्णय करके जाना। तो मैं
जब हमारी गहरी रुचि जहाँ की होती है वहाँ ध्यान अपने आप होता है, लेकिन उसके लिए रुचि बहुत गहरी चाहिए। और आत्मा की रुचि कैसे हो, ध्यान का दो भेद समझ लो तुम, एक रुचि के पहले ध्यान और एक रुचि के बाद ध्यान। तो जो रुचि के पहले ध्यान है वो रुचि के लिए ध्यान है। क्या बोला मैंने? रुचि के बाद ध्यान है, हाँ, अब ऐसे तुम उदाहरण देके समझा दूँ। तुम्हारा बेटा है, ठीक है, अब मेरे सामने ही बड़ा हुआ ना, 9th पढ़ता था, 10th पढ़ता था। जब मैं आया था वो 9th पढ़ता था। तो पढ़ता था तो वो अपना पढ़ाई में लगा रहता था, अपन आप और हम तो बात करता था। अपन कुछ कहे उससे फैक्ट्री की बात, हमें क्या लेना देना, हमारा क्या मतलब। मामा जाने तुम जानो, पापा जाने। मैं कहता तू जाया कर फैक्ट्री कभी कभी। नहीं भैया मेरे को चक्कर में नहीं। अच्छा बहुत अच्छी बात। एक दिन चक्कर में पाड़ना था अपन को, पाड़ना तो था ही ना, क्योंकि बस नहीं तो कह रहा था भाई मुझे नहीं भेजना बाहर ना पढ़ तो भैया फैक्ट्री जाना है। तो जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आया तो हम लोगों ने कहा कि थोड़ा तो जाओ, एक काम कर, चल वहाँ 2 घंटा वाह मामा के साथ घूम आ। किस बहाने भेज रहे हो? रुचि ये कर रहे ना। कोई का जरूरत क्या है, जब रुचि लगेगी तब जाएगा। अरे तो भाई वहाँ जाए बिना रुचि लगेगी किस चीज़ की? कई लोग ऐसे हैं भाई, वहाँ जावे उठे बैठे पैसा आता जाता देखे और उसको ये भरोसा आवे कि माल बहुत है फैक्ट्री में, तब रुचि जग जाती है। समझ में? ऐसे ही सब जब रुचि होगी तो ध्यान हो जाएगा। तो रुचि होगी कैसे कि साहब स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से कुछ नहीं होता। ऐसा स्वाध्याय का निषेध मत करो, तुम स्वाध्याय की परंपरा वाले आदमी हो। मैं भाई साहब स्वाध्याय की परंपरा वाला आदमी हूँ, लेकिन अंधा नहीं हूँ। मैं परंपराओं पर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं परंपराओं से ज़्यादा समर्थन में नहीं रहता। परंपराओं को निरंतर सजीवता, निरंतर अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। आज हमारी वो हालत हो रही है कि हम शास्त्रों से पढ़ के आत्मा की चर्चा करते रहते हैं। आता बताओ दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं? राग पुद्गल का है कि जीव का? बताओ। आत्मा का ज्ञान के साथ अतत भाव है कि तद्भाव है कि अन्यत्र भाव है? कौन सा भाव है? 4 भाव बताओ। वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय कौन सा भाव है? वाह वाह वाह। निमित्त उपादान की परिभाषा ये पता हमारी दशा कैसी हुई? हमने इस धर्म की पढ़ाई को स्कूल की पढ़ाई बना दिया। वो जानकारी इन्फॉर्मेशन, अरे भाई बाहर की जानकारी इन्फॉर्मेशन, जगत बाहर की इन्फॉर्मेशन से चलता है। आत्मज्ञान इन्फॉर्मेशन से नहीं चलता, वो अनुभव से चलता है। हम तुम्हें तैरना कैसा होता है एक पुस्तक दे दे कि देखो इसमें पढ़ो तैरना कैसा होता है, कुछ सीख जाएगा कोई तैरना? अरे PhD स्कॉलर वाले बड़े से बड़े दार्शनिक से लिखवा दो कि तैरने पे लिख दे, तू कितना ही लिख दे भैया, नदी में कूदोगे तो तैरने का असली महत्व पता चलेगा। हमने धर्म के सिलेबस तैयार कर रखे हैं। तुमने ये वाला कर लिया, तुमने ये कर लिया, तुमने शास्त्री कर ली, तुमने न्याय तीर्थ कर लिया, तुमने MA कर लिया, तुमने जैन दर्शन, कोई ये नहीं पूछता आत्मा का अनुभव कर लिया। और ये सब था आत्मा के अनुभव के लिए, काय के लिए था? जब मैं तो शुरू से जब मैं पढ़ता था ना, तो इस पे बहुत बहस चलती थी, दृष्टि के विषय में आत्म पर्याय शामिल है कि नहीं। मैंने पढ़े बड़ा मुद्दा बने ये प्रश्न, क्योंकि 2 गुट है, पता है ना तुम्हें। एक गुट कहता है कि शामिल है और एक गुट कहता है। तो मैं जब पढ़ता था मैंने कई लोगों से पूछा तुम किस ग्रुप के हो? तो बोलते हम शामिल वाले हैं। तो मैंने कहा जी शामिल है, इससे कोई सम्यक दर्शन में फर्क पड़ जाता है ये मानने से? बोले हाँ, अगर वो पर्याय बाहर नहीं होगी तो वो द्रव्य को विषय कैसे बनाएगी? इसलिए उसका बाहर खड़े रहना जरूरी है, तब तो वो द्रव्य को विषय बनाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा हमने कहा तुम क्या मानते हो? बोले जब तक वो पर्याय अंदर नहीं घुसेगी द्रव्य को अपना कैसे बनाएगी? मैंने कहा जी एक बात बताओ, अंदर जाके तुम्हें द्रव्य और पर्याय अलग अलग दिखते हैं क्या? वो पर्याय दिखती है कि अंदर विषय बना रही? कह रहे वो तो केवल ज्ञान गम्य विषय है। तो मैंने कहा हो गई
ऐसे नमूने हैं दुनिया में, लगी है संसार में बहस करने के लिए, चल रहे हैं, कोई पता ही था नहीं। राग पुद्गल का है कि जीव का, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे पुद्गल? अरे भाई अंदर राग दुख रूप है, क्या पुद्गल और क्या जीव, इसको हटाओ। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर के पास तुम जाओ और तुम्हें बुखार हो, देखो भैया ऐसा सुनो मेरी बात बच्चन जी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्या भैया बताओ? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बुखार तो शरीर को आया है, उस शरीर तुमसे अलग है, समझ में आया? अच्छा तो कोई टेंशन की बात नहीं, अपन में है ही नहीं, घर जाओ, तुम तो घर जाओ, क्या कहोगे? ए भाई ये क्या उल्टे ऐसे तुम इसके लिए आए हो, ये तो हमारे पंडित जी काफी इसके लिए तो तू दवाई दे। ऐसे ही राग दुखरूप है, पुद्गल का है कि जीव का प्रश्न ये नहीं है। राग दुखरूप है और नाश करने लायक, और नाश करने की विधि उसमें से एकत्व तोड़ना है, तो इस पे ध्यान दे। ये कह के राग अपना नहीं और राग में ही मस्त रहे, ये तो महामिथ्यात्व है, समझ में आए? तो बिल्कुल भी तो अज्ञानी है, उसमें क्या दम है इन बातों में? ये पकड़ने लायक बात, समझने लायक बात। तो ऐसे उलझे रहते तो पढ़ाई हो रही। हमारी ऐसी हालत है कि हम नदी के किनारे पे बैठे हैं और सारी नदी की चर्चा चल रही है। नदी का पानी शीतल होता है, मीठा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, और नदी में नहाने का कुछ मज़ा ही अलग होता है। और जिसको तैरना आवे तो और पूछो ही मत, नदी अपने बहाव से बहती है, आप हाथ पैर भी मत चलाओ तो आपको बाहर के लेके जाती। हाँ, तो कोई कह रहा भैया तुमने नदी में उतरे, नहीं ये नदी का पानी पिया? बोले नहीं, हम तो सिर्फ नदी का वर्णन करना जानते हैं, हम ऐसे ही वर्णन चल रहा शास्त्रों से अपने यहाँ। एक पंडित आएगा, वो पढ़ा, दूसरा पंडित, तीसरा पढ़ते रहते। तुम्हारा एक कोर्स हो गया, तुम्हारा एक कोर्स हो गया, तुम्हारे। अरे भैया जहाँ कोर्स बाहर के शिक्षाओं का कॉलेज का होता है, यहाँ कोर्स वोर्स नहीं करना है। यहाँ तो 1 मिनट में आत्मा समझ में आ जाए तो सम्यक दृष्टि हो गई, बात खत्म। सारे द्वादशांग का सार क्या है भाई? द्वादशांग का सार क्या है? अरे समय सार में लिखा है सम्यक दृष्टि शुद्ध केवली है। उनने कहा यार कहाँ से शुद्ध केवली हो गया? चौथे गुण स्थान में इतना सा मेरे कह रहे, अरे द्वादशांग का सार क्या है? ये द्वादशांग लिखा काहे के लिए गया है? आत्मा के अनुभव के लिए, और आत्मा का अनुभव उसने कर लिया तो द्वादशांग का सार पा लिया कि नहीं पा लिया? मैंने तुम्हें एक दिन देखा एक आदमी 9th फेल है, क्या बताओ रमेश जी? एक आदमी 9th फेल है, लेकिन करोड़ों का व्यापार है उसका, और करोड़ों का व्यापार हैंड ओवर अपने चलाता है अपने हैंड से, समझ में आया? बहुत बहुत बड़ा व्यापार है, करोड़ों रुपए का उसका धंधा पानी चल रहा है, बहुत बहुत पैसा कमाता है। बोलो आप अपनी लड़की की शादी करोगे कि नहीं करोगे? 9th की क्लास उसकी डिस्टर्ब करेगी तुम्हें? तुम्हें उसका इंजीनियर डॉक्टर याद आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि तुम कहते हो जिसके लिए पढ़ाई की जाती है वो तो उसको आता है। आया समझ में? दुनिया में पढ़ाई से भी ज़्यादा महत्व इस बात का दिया जाता है कि कमाना जानता है कि नहीं, और अगर कमाना जानता है तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इसके यहाँ नौकरी करते हैं, प्रयोजनभूत। ऐसे ही आचार्य कहते हैं तुम्हें कितना शास्त्रों का ज्ञान है, ये प्रयोजनभूत नहीं है। तुम्हें उस शास्त्र में जो आत्मा बताया है, क्या उस आत्मा का अनुभव है कि है? बात खत्म हो गई, बात पूरी हो गई। ये मुद्दे की बात है। तो हम सबको नदी पे बैठ के बातें अकेली नहीं बनानी है, नदी में थोड़ा डूबना है, नदी का थोड़ा जल पियो तो पता चले। ऐसे ही आत्मा की ऊपर से बातें मत करो। ये सब बातें चल रही हैं कि कैसे को नमस्कार करना चाहिए, दृग्भ्रष्ट साधु को नमस्कार नहीं, चलता रहे। अरे भैया इन बातों में उलझने की जगह अंदर जाओ, आत्मा का अनुभव करो। ये बाहर की कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। इन बातों में उलझने की जगह जो केवल ज्ञान के विषय हैं उन्हें केवल ज्ञान पे छोड़ दो। तुम राग और ज्ञान और शरीर, ये 3 चीज़ें तुम्हारे परिचय में हैं, और इन 3 चीज़ों में से मैं एक चीज़ हूँ, उसका नाम ज्ञान स्वभावी आत्मा है। तो उसका अनुभव करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। सहजानंद।